नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनों। दोस्तों, संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, प्यारी सी पुत्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको चाहिए कि कोई प्यारी सी पुत्री हो, पुत्र हो, कोई भी संतान हो, उत्तमोत्तम संतान हो, विद्वान संतान हो, देश के लिए कल्याणकारक संतान हो, कोई आचार्य तुल्य संतान हो, देश में कोई अच्छा कार्य करने वाली, उत्तम कार्य करने वाली संतान आपके कोख से पैदा हो। तो आज मैं आपको एक तरीका बताता हूं, एक उपाय बताता हूं, जिससे आपको भगवान की कृपा से, नारायण की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, कृपा कृष्ण की हलदर का हल, नारायण की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, मेरे प्यारे कृष्ण की कृपा से आपको ऐसे संतान की प्राप्ति होगी जी, जिस संतान से देश का नाम रोशन हो सकता है और माता पिता का नाम रोशन हो सकता है। युगों युगों तक आपकी पीढ़ियों को लोग याद रखे, आपको लोग याद रखे कि ऐसी संतान को आपने पैदा किया है, ऐसी संतान आपको प्राप्त हो, पैदा हो आपके घर में। अब क्या है, दूसरी समस्या क्या है, ये तो मैं बताऊंगा ही कि संतान उत्पन्न करने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए, यदि आपके घर में संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है तो इस उपाय को करने से संतान उत्पत्ति होगी ही होगी। लेकिन संतान उत्पत्ति सब कुछ नहीं है, संतान का पालन पोषण क्या है कि जब आप संतान उत्पत्ति के लिए प्रयास करते हैं तो एक स्थिति होती है। अब मैं आपको एक ऐसी स्थिति पहले बताता हूं जिससे आपके घर में धन समृद्धि भी पैदा होगी, आपका मान सम्मान भी पैदा होगा, पहले से ही एक राजाशाही ठाट बाट उस बच्चे को जो इस धरती पर आने वाला है प्राप्त हो जाएगा। आप नहीं कहते, देखिए कुछ लोग नहीं कहते कि ये संतान बड़ी भाग्यशाली पैदा हुई है, संतान के पैदा होते ही माँ बाप के दिन बदल गए। माँ बाप के दिन तो बदल गए, लेकिन मैं पहले दिन बदलने की बात बताता हूँ और संतान की बात भी बताता हूँ, एक साथ दोनों होंगे, ताकि आपके जो संतान इस धरती पर आए तो किसी भी प्रकार की किल्लत का उसे सामना नहीं करना पड़े। वो उत्तम शिक्षा को ग्रहण कर सके, उत्तम खान पान को खा करके अपना ग्रोथ कर सके, सब कुछ उसे प्राप्त हो सके। ये सारी विद्या मैं पहले ही आपको बताता हूँ। दोस्तों, आज जो मैं उपाय बताऊं ये एक शानदार, तगड़ा, अद्भुत उपाय है, जिससे संतान प्राप्ति भी होती है, समृद्धि प्राप्ति भी होती है, लक्ष्मी प्राप्ति भी होती है, सम्मान प्राप्ति भी होती है, सर्वगुण संपन्न पूरा घर बन जाता है, घर में असीम प्रेम पैदा होता है। नहीं तो क्या है, संतान पैदा हुई और माँ अलग लड़ रही है और बाप अलग तलवार निकाल रहा है, माँ अलग तीर निकाल रही है, दादा अलग निकाल रहे हैं, दादी अलग निकाल रही है, चाची मासा काका काकी सब जितने भी घर में है परिवार में, सब हम आपके हैं, कौन चल रहा है। तो फिर क्या है, मामला खराब हो जाता है। बच्चा जो पैदा हो रहा है ना, उसके मन में यही आएगा कि वीतराग पैदा हो जाएगा, कोई किसी का नहीं है, इस संसार में मनुष्य अकेला आता है, अकेला जाता है, या तो सब पहले कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, हम क्या करेंगे यहाँ आकर। तो भाई बात ऐसी है कि आपके घर में धन समृद्धि पैदा हो, आपके घर में प्रेम पैदा हो, आपके घर में सौहार्द पैदा हो और संतान पैदा हो। तो मैं चारों चीजें एक साथ बताता हूं, जिससे सम्मान, संतान, है ना, सन्मार्ग वाली बुद्धि, प्रेम, सब कुछ आपके घर में पैदा होगा। फिर आपके घर में एक उत्तमोत्तम अति सुंदर संतान की प्राप्ति होगी और विशेष गुणों से विभूषित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, किसी भी बृहस्पतिवार के दिन से क्या हुआ यार, किसी भी बृहस्पतिवार के दिन से उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके भगवान कृष्ण की तस्वीर, फोटो, मूर्ति के सामने 24,000 फूल लेने हैं। अब आप कहोगे कि 24,000 फूल से तो यार महाराज क्या फेंक रहे हो, पूरा बंडल भर जाएगा, पूरा बोरा भर जाएगा। तो एक ही दिन में नहीं लेने हैं मेरे भाई, आपको 24,000 फूल तो लेने, 24,000 की गिनती तो 24,000 की रखनी है। लेकिन आप एक दिन के 100 ले सकते हो, 200 ले सकते हो, 500 ले सकते हो। इस प्रकार के कोई भी प्रकार के फूल हो आपके पास, सुगंधित फूल हो। ऐसे तो फूल आग धतूरे के भी होते हैं, वो तो शिव जी को चढ़ते हैं, कृष्ण भगवान को थोड़ी चढ़ाओगे। तो कोई भी प्रकार के सुगंधित फूल हो, चमेली के हो, मरवा के हो, हजारे के हो, रात रानी के हो, कोई भी फूल आपको मिल जाए, वो 100 फूल, 200 फूल, जितने आप व्यवस्था कर सकते हो उतने फूल लेना।
बढ़िया शुभ समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान कृष्ण की बढ़िया से पूजा करना, एकदम प्यार से। कन्हैया की पूजा तो वैसे ही प्यार से होती है ना। मेरे कान्हा, आज तक मैंने नहीं देखा जिसने भी कान्हा के बारे में कहा ना, उसने अपने आप उसके मुंह से मेरे शब्द लग जाता है, मेरे कान्हा। तो मेरे कान्हा की आप पूजा कीजिए, मेरे कान्हा की पूजा कीजिए, छोटे से बाल रूप की पूजा कीजिए कान्हा की। और कान्हा की पूजा करके उनके सामने अब बैठ करके देखिए, अच्छी तरह से पूजा कर ली, पीले वस्त्र पहन लिए, पीला आसन पर बैठ गए या लाल आसन पर बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं। वो तो भगवान से आप प्रार्थना कर लोगे तो भगवान के सामने जो क्या संतान आसन कपड़े बैठेगी लगाएगी। हम तो सब उनके संतान है, तो जैसे उनके सामने बैठे हैं, जैसा हाजिर हूँ वैसा तेरा हूँ प्रभु, ऐसे बोल करके और कृपा मांग लेना कि भगवान मैं उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए, विशेष गुणों से विभूषित, देश के लिए, माता पिता के लिए कल्याणकारक संतान की प्राप्ति के लिए आपका आह्वान कर रही हूँ, आपके सामने जाप कर रही हूँ, उस पर कृपा करना। ऐसा बोल करके और अब आप भगवान के सामने एक मंत्र बोलेंगे, एक फूल एक प्लेट में या कोई बर्तन में अलग रख देंगे। आपके जितने फूल हैं उतने मंत्र बोलेंगे, आप तो कहाँ से बोलेंगे। तो जितने फूल है उतने आप मंत्र बोल लीजिए, वो फूल रख लीजिए। वो फूल भगवान कृष्ण के सामने रख लिया आपने, वो फूल ले जा करके कृष्ण का जहाँ विग्रह हो, कृष्ण भगवान की जहाँ मूर्ति वगैरह हो, मंदिर वगैरह हो, वहाँ ले जा करके कृष्ण भगवान के ऊपर वो फूल चढ़ा दीजिए। चढ़ा दिया आपने। इस प्रकार से 24,000 फूलों तक की गिनती आप कर लीजिए, एक एक कर 100 करके 200 करके 24,000 फूलों तक की गिनती कर लीजिए। बृहस्पतिवार शुभ होना चाहिए, जैसे कोई गुरु पुष्य योग हो, ऐसा कुछ बढ़िया योग हो ना, उस योग में, या बढ़िया वार हो, शुक्ल पक्ष का प्रथम बृहस्पतिवार हो, उस दिन सब ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हो। पहले पंडित जी से पूछ लेना, पूछ करके फिर काम शुरू कर देना। अब आप वहां बैठ करके एक एक फूल पर एक एक मंत्र का जाप करके, इस तरह से फूलों का वो लेकर के एक कोई किसी प्लेट में या किसी चीज़ में, कोई टोकरी हो बड़ी, उस टोकरी में लेकर के वो सारे फूल भगवान पर चढ़ाते जाइए। जैसे ही आपकी 24,000 फूलों की गिनती पूर्ण होती है, वैसे ही भगवान की कृपा से आपके घर में गर्भ लग जाता है, समृद्धि शुरू हो जाती है। आपको कुछ ही दिनों में आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण होने लगता है। कुछ ही दिनों में घर में अत्यधिक प्रेम एक दूसरे के प्रति पैदा होने लगता है। सारे सदस्य जो हैं सब में अनन्य प्रेम पैदा हो जाता है। सबको लगता है कि पहले तो वो एक डायलॉग है ना, वो एक फिल्म है ना, कौन सी, हम आपके हैं कौन की तरह जीते थे, और अब एक दूसरे के लिए जीना शुरू कर देंगे। इस प्रकार से आपका जीवन, आपके संतान जो आ रही है उसका जीवन अत्यधिक सुंदर होगा, अत्यधिक सुंदर। उसको पढ़ने के लिए भी अच्छा मिलेगा, खाने के लिए भी अच्छा मिलेगा, पहनने के लिए भी अच्छा मिलेगा, और संस्कार भी अच्छा मिलेंगे। संस्कार अच्छे होना, तो अगर संस्कार अच्छे हो तो सब कुछ वैसे ही अच्छा हो जाता है। तो मैं संस्कार ही बढ़ते ही अच्छे हो इस तरह से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है, भगवान कृष्ण की कृपा से चारों चीज़ों की आपको प्राप्ति होगी, सारी चीज़ों को आपको प्राप्ति होगी। और कुछ समय में आप देखेंगे कि वास्तव में इस मंत्र का चमत्कार कितना तगड़ा है। बहुत उत्तम, बहुत तगड़ा चमत्कार इस मंत्र का। अब देखिए मंत्र को आप नोट कीजिए। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं असी आउसा चुलू हुलू हुलू मुलू मुलू इच्छित में कुरु कुरु स्वाहा। फिर बोल देता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं असी आउसा चुलू हुलू हुलू मुलू मुलू इच्छित में कुरु कुरु स्वाहा। बस इस मंत्र का आप जाप करके और अपने घर में ये चारों चीज़ों की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।